जय हिंद सभी प्यारे दोस्तों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ट्रायोलॉजी मैथ में। दोस्तों आज एवरेज औसत, जिसमें कल भी बताए हैं, कल औसत निकालना थोड़ा लॉन्ग टाइप में बताए थे, आज उससे थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। दोस्तों मैं विपिन कुमार। दोस्तों इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों सवाल की ओर चलते हैं। एवरेज का सवाल है, बहुत ही आसानी तरीका से बताने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक से बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल आप सबों के सामने कह रहा है, नौ क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 9 को क्रमागत कोई संख्या है, कोई संख्या मान लेते हैं, तो उसका औसत भी दिया हुआ है। तो 1 2 वो संख्या मान लेंगे, 1 2 9 है तो 9 को हम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। 9 हो गया तो इसमें से फिर हटा देंगे, 9 है तो इधर से भी 4 4 हटा देंगे और इधर से भी 4 हटा देंगे, 4 4 हट गया। तो बीच वाला संख्या कितना है, औसत कितना दिया हुआ है, 81 81 दिया हुआ औसत। तो 81 दिया हुआ औसत तो कितना हो जाएगा, क्रमागत कर रहा है, तो इससे आगे क्या हो जाएगा, 82, यहाँ पे 83 84 85। इसे इधर तो लिखने का हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या कह रहा है, सबसे बड़ी, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 85। कितना हो जाएगा बड़ी संख्या, 85 85 आंसर हो जाएगा। कितना आसान तरीका से बन गया। कल थोड़ा लॉन्ग टाइप में बताए थे, यानी दोनों तरीका आपको आना चाहिए। चलिए दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है, कहता है 9, कहता है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। फिर वही सवाल, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। 7 हो गया तो इसमें कह रहा है, तो अब क्या कह रहा है तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 दिया हुआ है, तो इधर से क्या हटा देंगे, 3 हटा देंगे, फिर इधर से भी 3 हटा देंगे, तो बीच वाला संख्या औसत होता है। तो कितना होगा, 27 27। तो 27 से एक बड़ा कितना होगा, 28। क्रमागत है तो 29 30। सबसे बड़ी संख्या क्या आ गया, 30 30 आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल कह रहा है, 4 क्रमागत, क्या कह रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 19 है, तदनुसार उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दूसरी सबसे बड़ी, क्या मांग रहा है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमको दूसरी सबसे बड़ी संख्या निकालना है। और क्या दिया हुआ, सम दिया हुआ है, तो निकालेंगे 1 2 3 4 4 आ गया, तो इधर से भी 2 हटाएंगे, इधर से भी 2 हटा लेंगे, 2 इधर से कैंसिल कर दीजिए, 2 इधर से कैंसिल कर दीजिए, तो बीच वाला संख्या औसत आ गया। औसत कितना दिया हुआ, 19। 19 से एक बड़ा कितना होता है, 20। 20 और 2 फिर 22, सम संख्या का रहा है। फिर इससे छोटा 20 से अगर 19 में एक घटाएंगे कितना, 18, यहाँ पे 16। तो क्या कह रहा है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगा, 20। कितना होगा, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 20। चौथा सवाल कह रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, 1 हुआ, 2 3 4,
4 गो हो गया। अगर 4 गो हो गया तो इधर से हटा लेंगे 2 और 2 इधर से, बीच वाला संख्या क्या आ जाएगा? औसत। औसत कितना है? 15। यहाँ पे 16, यहाँ पे 18 हो जाएगा। और क्या यहाँ पे 14, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? दूसरी सबसे बड़ी संख्या कह रहा है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगा? दूसरी सबसे छोटी मांग रहा है। दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है? 14। तो आंसर कितना आ जाएगा? 14। 14 आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल कह रहा है यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। कितना है? 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना? 25 है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना होगा? अब दोनों का अंतर मांग रहा है। पहले तो बड़ी संख्या छोटी संख्या कह रहा था। अब क्या कर रहा? दोनों का अंतर कहता है ज्ञात करने के लिए। दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो कितना है? 6 गो है। 1 2 3 4 5 6। उसमें भी सम है, सम संख्या है। सम संख्या निकालेंगे तो इधर से भी 3 हट जाएगा, इधर से भी 3 हट जाएगा। कितना औसत कितना दिया हुआ? 25। 25 1 26 हो जाएगा। यहाँ पे 2 28 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 24 22 और 20। कह रहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 30 माइनस सबसे छोटी 20। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 10। क्या आंसर हो जाएगा? 10। कितना होगा आंसर? 10। छठा सवाल कहता है यदि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 127 है तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? कितना होगा? सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कर रहा है ज्ञात करने के लिए। ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आ गया। तो कर रहा सम संख्या कर रहा है। तो इधर से 2, इधर से कितना हट जाएगा? 4। 4 गो इधर से कैंसिल, इधर से भी 4 कैंसिल। तो बीच वाला कितना क्या होता है? औसत। तो क्या आ जाएगा? 127 औसत है। तो 127 से बड़ा 128। कितना आ जाएगा? 128। यहाँ पे कितना? 129। यहाँ पे 100। सम संख्या का रहा है। सम संख्या का रहा है। तो 128 के बाद 130 होगा, फिर 132 होगा, 134 होगा। इधर क्या हो जाएगा? 126 124 122 120। अब क्या कर रहा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कर रहा है। सबसे बड़ी संख्या कितना है? 134 माइनस 120। कितना आ जाएगा? 14। कितना आंसर हो जाएगा? 14। 14 आंसर हो जाएगा। चलिए एक और नियम बताते हैं इसी में। दूसरा नियम क्या है? यहाँ पे लिखते हैं। क्या करा? 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 8 गो है। तो 8 में से 1 घटा लीजिए। तो कितना हुआ? 7। 7 सम है, 2 से गुना कर दीजिए इसको। कितना हो गया? 14। डायरेक्ट हमारा 14 आंसर हो जाएगा। ये दूसरा नियम हुआ। तो चलिए 7वां सवाल की ओर चलते हैं। 7वां सवाल कह रहा है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 128 है तो इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो कितना संख्या? 1 2 3 4 5 6। 6 गो है। 6 गो है तो निकालेंगे। इधर से 3 हट जाएगा, इधर से भी 3 हट जाएगा। औसत कितना दिया हुआ है? 128। तो 128 से कितना हो जाएगा? विषम है
तो 129 होगा। यहाँ पे कितना 131, यहाँ पे कितना 133, यहाँ पे कितना हो जाएगा 127, यहाँ पे 125, यहाँ पे कितना 123। और कह रहा है दोनों का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 133 माइनस 123, आंसर कितना आ जाएगा 10 आंसर हो जाएगा। दूसरा नियम से भी कितना का संख्या दिया हुआ 6 में से घटा लीजिए कितना 5, अब 5 को 2 से गुना कर दीजिए कितना होगा 5 दूना 10 हमारा आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल भी बनाते हैं दूसरे नियम से, ये सवाल भी बन जाएगा दूसरे नियम से। तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे लिख लीजिए कितना है, कितना संख्या दिया हुआ 6 में से घटाइएगा तो कितना बचेगा 5। अब 5 को 2 से गुना कीजिएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 10 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान सवाल है। और 4 नंबर का भी बनेगा। कितना दिया हुआ 4, ये ओ सम संख्या 4 है, 4 क्रमागत 4 में से घटा दीजिए, ये नहीं बनेगा। चलिए 7वां सवाल बन गया। 8वां सवाल कह रहा है औसत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यदि ए बी सी डी और ई 5 क्रमिक विषम संख्याएं हो तो उनका औसत कितना होगा। औसत का राय ज्ञात कर लेंगे। ए बी और कितना दिया हुआ है ए बी कोमा सी कोमा डी और कोमा ई दिया हुआ है, तो इसको मान लेंगे विषम संख्या है। तो 1 3 5 और कितना 7 और कितना 9, तो एक के बराबर क्या है ए मान लेंगे ए बराबर 1, क्या मान लेंगे ए बराबर 1, ए बराबर कितना मान लेंगे 1, ए बराबर कितना है 1 है। तो ये दोनों का औसत पहले निकालेंगे, ये दोनों का औसत कितना हो जाएगा सी आया औसत, ये दोनों का औसत कितना आया सी, और इसका औसत कितना है इधर से 2 हटा देते हैं, इधर इसका औसत 5, तो 5 आया, तो ए बराबर कितना है 1, तो ए बराबर जब 1 है तो और ये दोनों में अंतर कितना है 4 का अंतर है, तो जब 4 का अंतर है तो औसत क्या हो जाएगा ए प्लस 4 औसत हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।